जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के जो पार्ट 5 है इसमें 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और टोटल प्रैक्टिस सेट हम 10 करवाने वाले हैं। इन सभी प्रैक्टिस सेट जो हमारे हैं यूपी कैटेट या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में जिसमें स्टैटिस्टिक्स आती है वहाँ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 4 प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारी प्लेलिस्ट जो कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के नाम से बनी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है काई स्क्वायर इज। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? वो पहला ऑप्शन है पैरामीट्रिक टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जिसका राइट आंसर है सी, जो कि बोथ। काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक दोनों कंडीशन में यूज किया जाता है। और जो आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सभी पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू। क्वार्टाइल डिवीजन किसके इक्वल होता है? तो एक किसके इक्वल होता है? राइट आंसर हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है उसका आधा होता है क्वार्टाइल डिवीजन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल्स। तो ओपन एंड इंटरवल में कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन को कैलकुलेट करता है? तो क्वार्टाइल डिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो नोन एज। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को किस नाम से जानते हैं? तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं और इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को किस नाम से जानते हैं? एक लैप्लास प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है जिसकी यूनिट नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की यूनिट नहीं होती है। इसका फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है। इसको हम कई बार बताए भी हैं। अगला क्वेश्चन है इन आ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड आ रैंडम 53 संडे। जो लीप ईयर होता है उसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/7 प्रोबेबिलिटी होती है लीप ईयर में। द फैमिली ऑफ पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच हैज मीन ऑलवेज लेस देन वेरिएंस। इसमें कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन हमेशा वेरिएंस से कम होता है? तो क्या होता है वो? नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन लेस देन होता है किससे? वेरिएंस से। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमेशा मीन ग्रेटर देन होता है वेरिएंस से। इसको भी आप याद रखिएगा। और जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन एंड वेरिएंस हमेशा इक्वल होता है। और जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक या गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है किसके? वेरिएंस के। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी किसमें होती है? तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑलवेज। दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होगी? 0 होती है हमेशा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑलवेज 0। और प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 होती है। 0 हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट होता है, 1 हमेशा श्योर इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्ट्रेटा व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्ट्रेटा जब आप सैम्पलिंग पढ़ेंगे सैम्पल तो उसमें आपको बताया जाएगा स्ट्रेटा किस में होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोर स्ट्रेटा, द मोर नंबर ऑफ स्ट्रेटा बेटर। जितने नंबर ऑफ स्ट्रेटा होंगे उतने अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 11 अंडर इक्वल एलोकेशन इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इज। तो क्या होगा सैंपल? क्वेश्चन नंबर 11 का आप सैंपल साइज किसका होगा? फ्रॉम ईच, बी ऑप्शन सही होगा। ईच नहीं होगा, ईच स्ट्रेटम ऑफ सेम साइज फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सक्लूसिव इवेंट इज ऑलवेज।
एक्सक्लूसिव इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक्सक्लूसिव इवेंट की 1 होती है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट की, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बीच में 0 होती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम डिपेंड। उसका स्ट्रेटम किस पे डिपेंड करता है ये पूछा गया है। तो टोटल सैंपल साइज या साइज ऑफ स्ट्रेटम, पॉपुलेशन साइज, सभी पे डिपेंड करता है। अंडर किसके अंडर, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंडर जो साइज सैंपल का साइज होता है वो स्ट्रेटम जो डिपेंड होता है वो टोटल नंबर ऑफ साइज पे भी डिपेंड होता है, साइज ऑफ स्ट्रेटम पर भी डिपेंड होता है और पॉपुलेशन साइज पर भी डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ अ लीनियर मॉडल आर। तो ये क्या होता है, तो अनबाइस्ड होता है, यूएम वी यू और ब्लू ये सभी होता है। इसका अलाब्दीज सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको फुल फॉर्म बता ही दिए थे, वो आप लिखे होंगे। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइज व्हेन एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, किसी भी डिजाइनर ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए मिनिमम एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दिस नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन कैलकुलेटिंग। नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल पावर का यूज करते हैं और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का भी यूज करते हैं नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका राइट आंसर बी एंड सी है। अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन 1 गेट, तो क्या होता है, तो आ सेल्फ वेसिंग सैंपल्स पर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी की गन 0 से 1 होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिमल एलोकेशन आर इन कॉमन यूज, तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है 3 हाउस फेयर अवेलेबल इन आ लोकेलिटी फॉर अलॉटमेंट 3 पर्सन अप्लाइड फॉर अ हाउस द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 पर्सन अप्लाइड फॉर सेम हाउसेज। तो यानी कि 3 घर हैं और 3 लोगों पे डिवाइड उसको देना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/9 होगी। ये प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन सिंपल आते हैं, वो आपको यहाँ पे है। जैसे क्या पूछा था लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी 53 है, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2/7 था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अभी आपके पास और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई हैं, तो आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।